इमोशनली, मेंटली, फिजिकली फिट है अगर गर्भवती होने के लिए, तभी उसे गर्भवती होना चाहिए। तो वो ले लेती हैं। वो बोलती हैं हमने तो महीना खुलने की दवाई खाई। महीना खुलने की कोई दवाई नहीं होती है। अगर एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए तो वो जो एबॉर्टिफिशिएंट है वो गर्भपात कराने की दवा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। मेरे साथ डॉक्टर मैडम हैं जो आदर्श सुखसागर अस्पताल से हैं। डॉक्टर पीयूसी शरद जी हमारे साथ हैं। हम उन तमाम समस्याओं पे बात करेंगे। ये महिला रोग विशेषज्ञ है। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, एक समस्या जो देखा जाता है आजकल कि जो अनचाहा गर्भ होता है उसको लेकर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां जो हैं उनके बारे में अननोन होती है, जानती नहीं है। गर्भ का अंतराल भी कि एक बच्चे के और दूसरे बच्चे के बीच में जो गर्भ का अंतराल होना चाहिए वो सही महीने में क्या होना चाहिए। तो एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या सुझाव होगा इस पर? देखिए, अनचाहे गर्भ और गर्भ के बीच के अंतराल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके बारे में समझना हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से कोई भी महिला गर्भवती तभी होनी चाहिए जब वो चाहती है। वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली फिट है अगर गर्भवती होने के लिए, तभी उसे गर्भवती होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं, चूँकि उनको अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कि हम कैसे इसकी रोकथाम करें, बहुत ही अनचाहे समय पे कम उम्र में शादी, कम उम्र में हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट भी कम उम्र में हो जाएँ, आप फिज़िकली उस तरह से मैच्योर नहीं होते हैं। कम उम्र में प्रेगनेंसी, बहुत जल्दी-जल्दी प्रेगनेंसी, कुछ महिलाओं को मैं देखती हूँ कि अभी एक बच्चा 5-6 महीने का ही गोद में है और फिर प्रेग्नेंट हो गई। वो उस तरह की प्रेगनेंसी, आप डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं बच्चों के बीच में, तो इस तरह की परेशानियाँ से गुजरती हुई महिलाएँ हर रोज़ हमारे सामने आती हैं। अब उन इस तरह की परेशानी होने के बाद उनके पास 2 ही विकल्प रहता है, या तो वो उस परेशानी को झेलें, एक बच्चा गोद में है, एक प्रेगनेंसी कैरी करें, उसका इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल हर तरह का बर्डन लें, फिजिकल बर्डन लें, आपका शरीर फिट नहीं होता है इतनी जल्दी-जल्दी प्रेगनेंसी के लिए, वो सारा लें, या उनके पास एक और उपाय होता है कि वो गर्भपात करा लें। दोनों ही तरह से उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रेगनेंसी कैरी करने में भी बहुत प्रॉब्लम है। आपका शरीर, एक महिला को एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 2 या ढाई, या अच्छा है तो 3 साल का अंतराल रहना चाहिए। तो आपका शरीर फिजिकली उतना फिर से मैच्योर नहीं हो पाया कि आप दूसरी प्रेगनेंसी कैरी करें। आप कमज़ोर होएंगे प्रेगनेंसी के दौरान, आपका बच्चा कमज़ोर होएगा और 10 तरह की प्रॉब्लम, अनीमिया, आईयूजीआर, बच्चे का ग्रोथ कम होना, ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप प्रेगनेंसी कैरी कर लिए, जो कि आप नहीं चाहते थे और आप प्रेग्नेंट हो गए। और अगर आपने गर्भपात करने की कोशिश की, जो कि हम लोग देखते हैं बहुत कॉमन है। अब एक मेडिसिन है, ओवर द काउंटर मिलती है, दुकानों में मिल जाती है, केमिस्ट दे देते हैं, वो ले लेती हैं। वो बोलती हैं हमने तो महीना खुलने की दवाई खाई। महीना खुलने की कोई दवाई नहीं होती है। अगर एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए तो वो जो एबॉर्टिफिशिएंट है वो गर्भपात कराने की दवा है। आप उसको ऐसे ही खा लिए किसी भी समय में, उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इतनी महिलाएँ हमारे पास आती हैं, 2 महीने, 3 महीने ब्लीडिंग हो रही है। जब आप वो दवा खाएँगे तो आप ये नहीं सोचिए कि हमें महीना हो जाएगा, महीना नहीं होगा, वो आपका गर्भपात होगा। उसके साथ जो भी बच्चे का टिश्यू है, अंदर मांस जो डेवलप किया है वो निकलेगा। तो वो उसके साथ आपको ब्लीडिंग, पेन, इन्फेक्शन, हर तरह के रिस्क है। बिना डॉक्टर की निगरानी की दवाइयाँ गाँवों में, शहरों में महिलाएँ खा लेती हैं। तो इस तरह से दोनों तरह से आप समस्या में फँसते हैं, अनचाहे गर्भ के हो जाने के कारण। तो इसका निदान है, बिल्कुल निदान है। कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइसेज आप लोग डॉक्टर से लीजिए। अपने हिसाब से जब आप चाहते हैं तब प्रेगनेंसी प्लान करिए, और उसके लिए जो भी उपाय हैं वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। धीरे-धीरे करके बहुत सारे उपाय हैं, एक बार में एक डिस्कस करेंगे, लेकिन महिलाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पेसिंग कैसे करें बच्चों के बीच में, अनचाहा गर्भ नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे तो गर्भ निरोधन के लिए कई सारे साधन हैं, लेकिन अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करने के लिए अगर उसको सजेस्ट किया जाए तो इसके फ़ायदे और नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं? देखिए, गर्भ निरोधन के साधन हैं, वो किसको क्या यूज़ करना है उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। आपका एज क्या है, आपको पहले से कितनी प्रेगनेंसीज़ हैं, नहीं हैं, आपको और किस तरह के प्रॉब्लम्स किस तरह से हैं, नहीं हैं। तो साधन बहुत हैं, सबके फ़ायदे, सबके अपने-अपने नुकसान हैं। उसको डॉक्टर से पूछे बिना अपने आप ना करें, वो भी समझने की ज़रूरत है कि किस महिला के लिए क्या सूटेबल है। आज जैसे मैं निदान बहुत है। आज मैं एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में बात करना चाहूँगी, जो गर्भ निरोधन की गोलियाँ होती हैं। एक सर्टेन एज तक मैक्सिमली ये गोलियाँ सेफ़ है। मतलब एक कम उम्र की महिला
35 साल के बाद हम लोग बोलते हैं कि इसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स होता है। महिलाएं बहुत डरती हैं ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से। आप अबॉर्टिफिशिएंट दवा उठा के खा लेते हो, उससे तो बहुत अच्छा है कि आप ये पिल्स लो। ये पिल्स के अपने बहुत तरह के फ़ायदे भी हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है। लेकिन मैं आज ये बता रही हूँ कि कई तरह के कैंसर्स प्रिवेंट होते हैं, ये जो गोलियाँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम लोग देते हैं, पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। इंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, स्टडीज़ में पाया गया है कि जो महिलाएं एक सर्टेन टाइम लंबे समय तक ये गोलियां लेती हैं तो उनको कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। तो गर्भ निरोधन के अलावा इनके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो डॉक्टर से समझ के और आपके लिए सूटेबल है या नहीं, आप लोग ये गोलियां ज़रूर ले सकते हैं, खुद ब खुद ना लीजिए। साइड इफ़ेक्ट्स कुछ तो हर चीज़ के ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन गोलियों के भी हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनका साइड इफ़ेक्ट एक सर्टेन एज तक बहुत कम है। जो कम उम्र की महिलाएं, जो हमारे समाज में कोई बहुत ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी नहीं होती है, लड़कियों की शादी कम एज में होती है, प्रेगनेंसी जल्दी होती है, उनके लिए बहुत सूटेबल है। तो आज मैं इसके बारे में यही बताना चाहूँगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी में अंतराल चाहिए और जो कि आपको बिल्कुल करना चाहिए, तो ये इन गोलियों को कैसे लेना है और कब लेना है, सरकार की तरफ से मुफ्त में भी मिलती हैं, उसको ज़रूर समझें और इस्तेमाल करें। ये हानिकारक आपके लिए ज़्यादातर केसेस में नहीं है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो कुछ पेशेंट्स के लिए हैं, वो उन्हीं को जानने की ज़रूरत है। अपने मन से ये भ्रांति हटाएं कि हम गोली खाएंगे या हम कॉपर टी डलवा लेंगे या हम कुछ इंजेक्शन ले लेंगे गर्भ निरोधन का तो हमें साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनका सक्सेस रेट 99% है। तो 100% में 99% चांस है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो इनके फ़ायदे और नुकसान बहुत कम है। उनको समझते हुए प्लीज़ इनका इस्तेमाल करिए। और अगले सेशंस में मैं चाहूँगी कि और भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं उनके बारे में मैं आप लोगों तक बात रखूँ। अभी हमारे साथ डॉक्टर पीयूसी शरद थी, जो महिला रोग से संबंधित गर्भ निरोधन के बारे में बता रही थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए। तब तक के लिए बने रहिए सीतामढ़ी की आवाज़ के साथ। धन्यवाद।